मंगल कामना करता हूँ कि महादेव आप सब पर कृपा करें। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि महादेव की कृपा तो आप पर साक्षात है ही है, अन्यथा इतने देखिए 140 करोड़ का देश और केवल 49 लोगों को वहाँ जाने का अवसर मिल रहा है। सच में आप सबका जीवन तो सफल और सार्थक हो गया। भगवान की कृपा आप पर साक्षात हो गई। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को यहाँ से रवाना करना मेरे लिए हमेशा से ही एक प्रशासनिक दायित्व मात्र नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक होने का, आप सबके माध्यम से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने का, उनके चरणों में नतमस्तक होने का ये सौभाग्यपूर्ण क्षण रहा है। और इस कड़ी में आज का ये अवसर भी मेरे लिए गौरवशाली पल है। भाइयों बहनों, ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है और न ही ये पहाड़ों को लांघने का कोई उपक्रम है। अनिल जी अभी कह रहे थे कि मेरी भगवान से जो है सातवीं बार है ना, 7वीं बार जा रहे हैं, तो इनकी भगवान से ट्यूनिंग बन गई। हर हर महादेव। तो सच में ऐसी ट्यूनिंग सभी की बने। ये यात्रा तो आत्मा से परमात्मा के मिलन की यात्रा है, स्वयं को समष्टि में समाहित करने की यात्रा है, साथ ही आदि से अनंत के साक्षात्कार की यात्रा है। कहा जाता है कैलाश पर्वत पर जाने का सौभाग्य उसे ही मिलता है जिसे भगवान भोलेनाथ बुलाते हैं। और आप सभी शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ का वो दिव्य आमंत्रण मिला है। आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपको स्वयं देवादिदेव महादेव ने अपनी पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चुना है। और ये यात्रा केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारे देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, असम से लेकर गुजरात तक, उड़ीसा, राजस्थान और भारत के लोग, पूरे देश के, दिल्ली, अब कई और भी होंगे, कोई सोच रहे होंगे हमारा नाम नहीं लिया, तो मैं कह रहा हूं पूरे देश के लोग, सभी राज्यों के लोग एक साथ मिलकर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एक भारत, श्रेष्ठ भारत की जो जीवंत सुंदर तस्वीर है वो जीवंत हो उठती है। याद रखें कि यह यात्रा शारीरिक रूप से अत्यंत कठिन हो सकती है। मौसम और प्रकृति की चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आपके भीतर की जो शिव की शक्ति है, उसका अटूट संकल्प है और अगाध श्रद्धा है, उसके आगे कोई भी बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आपका ध्यान केवल शिव में लीन होना चाहिए। शिव सारे जो भी थोड़ी बहुत परेशानी आएगी उस परेशानी को समाप्त कर देंगे। और परेशानी पता कब आएगी? जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर होगा। क्यों अनिल जी, ऐसा ही है ना? क्योंकि थोड़ा बहुत मैं कभी ध्यान की प्रक्रिया में जाता हूँ, कभी ऐसे स्थानों पर जाता हूँ, तो मुझे इस बात का स्मरण होता है, जब हमने अपना सब कुछ तुझे समर्पित कर दिया, तो अब अच्छा हो, बुरा हो, परेशानी हो या जो भी होगा, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। बस ऐसा मन से मान लीजिए, फिर देखिए भगवान शिव कैसे आपको फूल की तरह हल्का कर देते हैं और बिल्कुल रास्ता आसान कर देंगे। भाइयों बहनों, ये यात्रा हमारे सीमांत क्षेत्रों, हमारे उन गांवों के लिए भी एक नई संजीवनी लेकर आती है, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला गांव कहा। उस स्थान पर बहुत सारे हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं जिनको पहले देश का अंतिम गांव कहा जाता था। और प्रधानमंत्री जी यहीं उत्तराखंड में आए थे। उत्तराखंड में एक गांव हमारा बद्रीनाथ के आगे माणा गांव, और उस माणा गांव से उन्होंने कहा कि ये माणा गांव अभी तक जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं, ये भारत का पहला गांव होगा। तब से भारत के जितने भी सीमांत के गांव हैं, उन सभी गांवों को पहला गांव कहा गया। और
जब आप इन गांवों से आप गुजरेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरेंगे, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी आत्मीयता, सरलता, अपनापन निश्चित रूप से आपका हृदय जीत लेगा। मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है कि इन सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे जनजाति समाज के लोग हैं, ट्राइबल्स ज़्यादा उन क्षेत्रों में रहते हैं। उस समाज की अपनी समृद्ध एक संस्कृति है, वहाँ के पौराणिक चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, और उन सभी को उनकी जीवन पद्धति है, जीने का तरीका है, दिनचर्या है, रहने का तरीका है, कैसे कैसे उनका खान पान है, उस सभी को आपको निकट से जानने का एक अवसर भी मिलेगा। अगर आप जानेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अब आप मेरी दृष्टि से मैं कहूँ तो अब आप केवल एक कैलाश मानसरोवर के यात्री नहीं हैं। मेरी दृष्टि से आप हमारे भारत की संस्कृति, देवभूमि की संस्कृति, हमारे जो सालों साल से चली आई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सभी के आप अब ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्योंकि आप लोग जब लौट कर जाएंगे तो सच में आपके प्रति भी लोगों की श्रद्धा बढ़ जाएगी, लोगों को आपको देखने का भाव बदल जाएगा कि इनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, ये वहां से दर्शन करके आए हैं। साथ ही